हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और मैं शावर लेकर आ चुकी हूँ और बच्चे भी सब नहाने के लिए गए हुए हैं। तो आज है एक स्पेशल डे, आज है फादर्स डे। सभी लोग एक्साइटेड होंगे, बच्चे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चे तो कल रात से ही अपनी डैडी को विश कर रहे थे और बहुत ही सारी प्लानिंग्स कर रहे थे कि वो क्या करेंगे। बच्चों की मौज मस्ती तो यूं ही चलती रहेगी, हम लोगों का तो डेली वही काम है। फिर भी हम लोग बच्चों के साथ साथ बच्चे बन जाते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और जो भी दिन भर में मैं शूट करूँगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए। फ्रेंड्स, ये कल रात की क्लिप है। कल रात में पीहू अपने टॉयज़ के साथ खेल रही थी और अलमीरा से कुछ सामान भी निकाल रही थी। तो मैं उसे मना कर रही थी कि बेटा ये सब ना निकालो, क्योंकि हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे और प्रोग्राम देखते देखते ही वो शरारतें कर रही थी। तो मैं उसे मना कर रही थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बच्चे विश करने के लिए जाग रहे थे। फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने ब्रेड रोल बनाए थे ब्रेकफास्ट में और साथ में धनिया की चटनी भी बनाई थी। तो ये मैंने ब्रेड रोल फ्राई करे थे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए बनाए थे। फादर्स डे स्पेशल ब्रेकफास्ट था ये, बच्चों की तरफ से उनके डैडी के लिए था। बच्चे तो अभी बना नहीं पाते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा मैं ट्रेन करूँगी। जब तक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे फ्रूट चाट बनाना है या फिर भेलपूरी बनाना है, इस तरह की चीज़ें मैं उसे सिखाऊंगी। जोर से बोलो, हैप्पी फादर्स डे। तो फ्रेंड्स, फिर पीहू इडली खाने की ज़िद कर रही थी, तो मैंने ये इडली बैटर रेडी किया था सूजी की इंस्टेंट इडली बनाने के लिए। और साथ में ये मोल्ड भी मैंने ग्रीस कर लिए थे और पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो इडली में मैंने सिंपली नमक डाला है, दही डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैंने मिक्स कर लिया था इडली को। इसके बाद मैंने एक पैकेट इनो लिया है, एक पाउच लिया है इनो का। तो मैंने हाफ़ बैटर अलग कर लिया था, उसमें मैंने आधा पाउच मिक्स करा है। और मिक्स करने के बाद जैसे ही ये फर्मेंट होने लगता है तो तुरंत ही रिएक्शन देता है इनो बैटर में डालने के बाद। फिर मैंने ये बैटर को जो है मोल्ड, जो ग्रीस्ड मोल्ड था, इसमें मैंने पोर कर दिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बस पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये सिंपल है, फटाफट बन जाती है। हालांकि दाल चावल वाला टेस्ट तो नहीं देती है ये इडली। जो दाल चावल की इडली हम लोग बनाते हैं उसमें तो एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन ये वाली इंस्टेंट इडली है। पीहू मोस्टली ज़िद करती है इडली खाने की, तब मैं उसके लिए ये इंस्टेंट इडली बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही बनाई हुई है इंस्टेंट इडली। और अब मेरा प्रोग्राम एकदम से चेंज हो गया। मैं तो दाल चावल सब्ज़ी और रोटी बना रही थी, सब्ज़ी बन चुकी थी, आप देख रहे होंगे। साथ में ही मेरा प्रेशर कुकर रखा हुआ है, जिसमें देखिए मैं गैस सिम करना भूल गई और ये काफ़ी सारी दाल का पानी बाहर आ गया है। तो यहाँ पर मेरी दाल बन चुकी थी, तो इसलिए मैंने दाल से जो है इंस्टेंट सांभर बनाया था, उसमें कोई सब्ज़ी नहीं डाली थी। तो ये जो सांभर बना था ये इंस्टेंट वाला, वो इंस्टेंट ही था, इसमें कोई सब्ज़ियाँ मैंने ऐड नहीं की थी, सिर्फ राई का तड़का ही लगाया था। और इसके बाद इडली जैसे ही स्टीम हो गई थी तो मैंने उसे नाइफ़ से चेक कर लिया था। और एक मोल्ड में देखिए मैंने कम बैटर डाला है। यहाँ पे ये पीहू अपनी इडली, इनको ये देखिए, मुझे देख के और ज़्यादा शरारत करती है ये। जब देख लेती कि मम्मी भी डांटेंगी तो और ज़्यादा मुझे चिढ़ाती है। तो ये इडली अपनी इंजॉय करना शुरू कर दिया है इसने। तो एक मोल्ड में आप देख रहे हैं मैंने बहुत ही कम बैटर पोर किया है और ये छोटी सी इडली बन के तैयार हुई थी। और यहाँ पर मेरी जो बाकी की बचे हुए बैटर की इडली थी वो भी रेडी हो गई है। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ को जाना था, उनके हस्बैंड का कॉल आ गया था कि वो घर वापस आ रहे हैं शॉप से अपनी, तो इसीलिए वो जल्दी से जाने को कह रही थी। तो मैंने इंस्टेंटली उनको ये रेडी जो इडली फटाफट हुई थी और सांभर बनाया था मैंने इंस्टेंट, वो मैंने सर्व करके उन्हें दे दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना बाद में खाया था। तो इसके बाद ये दक्ष अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो देखिए बच्चे कभी कभी जो है अपने मौज मस्ती में पढ़ते हैं। कभी कभी जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही करती थी, लेट के मैं भी लिखती थी। हालांकि मैं मना करती हूँ बच्चों को कि इस तरह लेट कर ना लिखा करें। मैं उन्हें छोटी वाली टेबल दे देती हूँ जो बेड पे रख के बच्चे लिख सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए बीच में इधर उधर भी देख रहे हैं, थोड़ा मौज मस्ती लेके काम करते हैं।
फिर मैंने ये अपनी मैरिज वाली एल्बम निकाली थी, अचानक ही मुझे पापा याद आ गए, तो मैंने कहा लो पापा की फ़ोटो देखती हूँ। तो ये मेरी इंगेजमेंट की पिक है जिसमें पापा दिखाई दे रहे हैं, वो ऑन बेड थे। और ये शादी से पहले की मेरी फ़ोटो है। तो बेटा मेरा मुझे देखकर कह रहा था मम्मी पहले से आप कितने चेंज हो गए। तो मैंने कहा मैं क्या, मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई, सभी की लाइफ चेंज हो जाती है आफ्टर मैरिज, तो उसी तरह मेरी लाइफ भी चेंज हो गई है। तो ये मेरी शादी से पहले की पिक है। मुझे खुद ही देखकर नहीं लगता है कि मैं पहले कितनी स्लिम ट्रिम थी, और अब देखिए अब तो काफ़ी चेंज आ गया है मुझ में। प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी है इसलिए फ़ैन चलता है, तो इसी वजह से बैकग्राउंड में नॉइस आता है, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा। साथ ही बच्चे भी कभी कभी शोर करते रहते हैं, तो वो शोर भी कवर अप हो जाता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इन सब बातों को इग्नोर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा मेरे ब्लॉग को। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये रियल ब्लॉग पसंद आएगा। इसमें कोई भी बनावट नहीं है, जो कुछ भी है नेचुरल है, जो डेली में मैं जो काम करती हूँ वही शूट करके दिखाती हूँ। कहीं भी कोई आपको आर्टिफिशियलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि सच्चाई का साथ सभी लोग देते हैं, और मेरा और आपका साथ यूँ ही बना रहेगा, यूँ ही नए लोगों से नाता जुड़ता रहेगा, और मेरे ब्लॉग्स का सफ़र काफ़ी लंबा होगा, साथ में सक्सेसफुल होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगती हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और टेक केयर, बाय बाय।